आप सभी को जय मसीह की। आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर क्यों इस्राएली बछड़े अर्थात बैल की पूजा करने में लिप्त हो गए और उनकी पूजा करने लगे। इसके विषय पर निर्गमन 32 अध्याय के अनुसार जब मूसा जो इसराइलियों का अगुवा था वह उस पहाड़ पर चढ़ गया जहां परमेश्वर उनसे बात करने के लिए स्वर्ग से उतरा था। जैसे ही मूसा उस पहाड़ पर चढ़ा वैसे ही प्रजा अर्थात इसराइली सब के सब विश्वास से भटक गए और सोचने लगे कि मूसा कदाचित जीवित हो या नहीं, हम अब क्या करें। तब सब लोगों ने मिलकर हारून को जोर देने लगा जो मूसा का बड़ा भाई था। उन्हें इतना फोर्स किया कि वह सब के सामने विवश हो गए और उसने फिर सब लोगों के पहने हुए गहने मांग लिए और उन सब को आग में डाल दिए और वहां देखते देखते एक बछड़ा बनकर तैयार हो गया। और फिर लोग अपने बुराई के चलते बछड़े को ही अपना परमेश्वर अपने ईश्वर समझकर उनके सामने नाचने और गाने लगे, क्योंकि यह इसलिए हुआ कि जब से इस्राएली पैदा भी नहीं हुए थे तब से मिस्र देश में ही गुलाम थे और मिस्र की सभ्यता बहुत ही ज्यादा विकसित हो गई थी, क्योंकि स्वर्ग से गिरी हुई तमाम जो स्वर्गदूत थे जो पापी हो गए थे उनमें से बहुतायत से दूतों ने मिस्र में अपना कब्जा कर लिया था। यहाँ अजीबो मुख वाले देवता थे जैसे उकाब, मगर, बछड़ा, हौरस आदि, और इन देवताओं ने अपना अपना सिंहासन बनाना शुरू कर दिया था अर्थात पिरामिड जैसे सिंहासनों को जो आकाश से बातें करे बनाना शुरू कर दिया था। यह घटना लगभग 4000 साल से भी पुरानी है। यही सब घटना को देख देख कर इस्राएली बड़े हुए थे, क्योंकि मिस्र में वह 400 साल की गुलामी में थे। और जब यहोवा परमेश्वर ने अपने दिए हुए समय के अनुसार जब अपने लोगों को मिस्र से निकाला तब यहोवा परमेश्वर ने निर्गमन अध्याय 12 का 12 वचन में अपने जोरदार वचन के अनुसार कहा, रात को मैं मिस्र देश के बीच में से होकर जाऊंगा और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सब के पहिलौठों को मारूंगा और सब मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा। मैं तो यहोवा हूं। और फिर सच में यहोवा परमेश्वर ने उस रात जितने देवता थे सबको खदेड़ दिया और दंड दिया। उसमें से बहुत से जो ज्योतिषी थे, तांत्रिक थे, पंडित थे, वो सब भारत देश में आ गए और उनके देवता भी उनके साथ आ गए। जब मिस्र के राजा रामसेस ने जो उस समय का फिरौन था लोगों को जाने दिया, और फिर जब लोग अर्थात इस्राएली मिस्र से निकले तो अपने साथ उन लोगों के सोने और चांदी को भी ला लिए। इस बात को ध्यान से समझिएगा, जब मिस्र से इस्राएल निकल रहे थे तो उस देश की जितनी स्त्रियां और पुरुष थे जो सोने चांदी रखे थे उन सब को वो ला लिया, क्योंकि उन लोगों का मन उनके प्रति पिघल गया था। और जब उन सब चीजों को ला लिया तब इस्राएलियों ने कभी यहोवा परमेश्वर को देखा ही नहीं था, सिर्फ सुना था कि वह हमारे दादा अब्राहम का और उससे भी चलती आ रही वह परमेश्वर है करके। इसलिए वे सोचते थे कि हमारा ईश्वर कहीं बछड़े जैसा तो नहीं होगा, या हमारा ईश्वर कहीं उकाब पक्षी जैसा तो नहीं होगा, या हमारा ईश्वर कहीं और जैसा तो नहीं होगा। ऐसे वह लोग सोच विचार करते थे, क्योंकि वह कभी यहोवा परमेश्वर को देखे ही नहीं थे। और जितने गिरे हुए स्वर्गदूत थे उन्होंने भेष बदल कर उन लोगों को बहुत पहले अपना रूप दिखा लिए थे अर्थात बछड़े का रूप दिखा चुके थे। इसलिए इन लोगों ने उन्हें इतना याद किया अर्थात मूसा के पहाड़ पर जाने के बाद और कई दिन तक ना लौट पाने के कारण उन लोगों ने अपने परमेश्वर को इतना याद किया अर्थात यहोवा परमेश्वर को ही याद किया, लेकिन वो लोग विचार किए कि हमारा अब और कौन है बचाने वाला, और कौन ईश्वर है। इसलिए उन लोगों ने मिस्र के कुछ चीजों को याद किया और उनके जो सोना चांदी थे वह पूरे तरीके से पिघलकर बछड़े का ही रूप ले लिया। और इसलिए वह इतने आनंदित हुए और इतने खुश हुए कि सब के सब नाचने और झूमने लगे जैसे मिस्र के लोग नाचते थे। संगति का असर जोरे से हुआ था। यह एक बात आप लोग जानते ही होंगे कि जब यहोवा ने पापी स्वर्गदूतों को धरती पर गिराया था अर्थात जिन्होंने घमंड किया था, अहंकार किया था, जो नूर से बना था, रोशनदार था और नीले कलर का था, उन जितने थे वो बहुतायत के थे। उन लोगों को घमंड करने के कारण
यहोवा परमेश्वर ने अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने अपने दूतों के द्वारा उसको पूरे तरीके से गिरा दिया था। उनमें से करूब भी गिरा था जिसके 4 सर होते थे, सिंह का, मनुष्य का, बछड़े का, उकाब का। परमेश्वर का सिंहासन नीलमणि का होने के कारण अर्थात नीला होने के कारण इस करूब और कुछ दूतों का कलर भी नीला पड़ गया था। और आज भी कई धर्मों के देवी देवता भी आज जो मुख्य देवी देवता है वह नीले कलर का दिखाई देता है। गिरने वाले दूतों को आप जिन या जिन्नात भी कह सकते हैं। उनमें से बहुत से करूब के अलावा जितने भी और दूत गिरे थे उनमें से आप जिन या जिन्नात भी उन लोगों को कह सकते हैं। रूप बदलने वाला जो किसी का भी रूप धारण कर सकते हैं, कोई भी चीजों का आकार ले सकते हैं, किसी की भी शरीर में सूक्ष्म बनकर घुस भी सकते हैं। और वहां गुमराह भी करने लगे थे, कुछ का भी गुमराह करते करते पूरे रूप धरते धरते आ रहे थे, इसलिए वह पूरे तरीके से गुमराह हो रहे थे और गुमराह होकर पूरे तरीके से वह चलते जैसे हिंदू धर्म में विष्णु ने सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और महादेव के पास चले गए। महादेव ने उसको देखकर इतने अपने अंदर में विचार करने लगे और कामुकता से भर गए और फिर उनके अंदर से एक शक्तिशाली और असुर का जन्म हुआ जिसका नाम कामासुर था, अर्थात कामसूत्र का देवता, काम वासना का देवता का उसके अंदर से जन्म हुआ, अर्थात व्यभिचार का भगवान। और वह पूरे तरीके से काम वासना में और बहुत ही गुप्त शरीरों की पूजा पाठ करवाने में और भी ज्यादा लिप्त हो गए और पूरे तरीके से यही सब होने लगे। और जितने गिरे हुए करूब थे, स्वर्गदूत थे, वे जिन और जिन्नात बनकर अर्थात पूरे तरीके से रूप बदलने वाले बनकर कार्य करते हैं। और आज भी वह कई देशों में, चाहे मिस्र हो, चाहे भारत हो, चाहे और कई देश में हो, बहुत सी जगहों पर यह रूप बदल कर भी कार्य करते हैं और अभी भी कार्य कर रहे हैं। इसलिए लोग आज सृष्टिकर्ता को, जो पूरे ब्रह्मांड, कायनात और सब चीज को बनाया, उसको छोड़कर आज लोग उसकी सृष्टि की पूजा कर रहे हैं और सोच रहे हैं कहीं बछड़े में हमारा परमेश्वर है, कहीं पत्थर में हमारा परमेश्वर है, कहीं पेड़ पर हमारा परमेश्वर है, कहीं घर पर हमारा परमेश्वर है, कहीं नई ली हुई गाड़ी पर भी हमारा परमेश्वर का ही उस पर पूरे तरीके से असर है। इसलिए आज बहुत से लोग पूरे सृष्टि की पूजा करने लग गए और सृष्टिकर्ता को छोड़ दिए हैं। इसलिए सृष्टिकर्ता यहोवा ने कहा कि मैं धरती को फिर से कपाऊंगा और धरती को फिर से ताड़ना दूंगा, अर्थात जिस चीजों से लोगों ने जिस को पूजा किया है, अर्थात चंद्रमा को, सूर्य को, धरती को, पानी को, उन सब से उन लोगों को मैं ही ताड़ना दूंगा, क्योंकि उन लोगों ने सृष्टिकर्ता को, मुझ बहते जल के सोते को छोड़कर उन्होंने अपने लिए हौद बना लिए और वो हौद टूटी हुई है जिसमें वो ठहर नहीं सकती। इसलिए निश्चय मेरे विश्वासी भाइयों और बहनों, आज आप धरती को देखेंगे तो आज तमाम धरती में सृष्टि की पूजा हो रही है। इसलिए आप उनसे बचे, सृष्टिकर्ता को पुकारे और किसी को दंडवत ना करे। आप सभी को परमेश्वर सलामत रखे।